सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 2023 में जो भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स आपके हुए हैं और उनमें जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे गए हैं सातों सेट्स में, आज हम इस वीडियो में उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन पेपर है 3 से 16 डबल जेड और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। जम्मू उतना गर्म नहीं है जितना कि दिल्ली। इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो साथियों, जब आपको स्ट्रक्चर दिया हो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, नॉट, सो, पॉजिटिव डिग्री, एज और सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, तो आपको कंपैरेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट नंबर सेकेंड को लाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दिल्ली। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे इज। आपको नॉट दिया है तो आपको नॉट हटा देना है, अगर नहीं दिया हो तो आप लगा देंगे। उसके बाद आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में तुरंत चेंज करेंगे तो हो जाएगा हॉटर। उसके तुरंत बाद आपको लगाना होगा कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन देन। अब आपके पास में बचता है सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, तो आप लिख देंगे जम्मू। तो यह बन गया आपका कंपैरेटिव। दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, यानी कि दिल्ली जम्मू की अपेक्षा अधिक गर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हु कैन डू इट। इसे कौन कर सकता है। इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले हु, उसके बाद में मॉडल्स, अब मॉडल वर्ब आप जानते ही हैं। उसके बाद में आपको दिया हो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव बनाएं तो सबसे पहले आप हु को बाई हुम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी मॉडल्स आपको दिए हैं जैसे कि कैन, विल, शैल, कोड, वुड, शुड, मे, माइट और टू, जो भी मॉडल्स आपको दी है उस मॉडल्स को आप यहीं लिख देंगे। ठीक है। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है जो भी आपको मॉडल्स दी गई हैं, थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी का यूज करना है साथियों। थर्ड फॉर्म से पहले क्या यूज करेंगे? बी। और उसके बाद जो मेन वर्ब दी है आपको उसे कन्वर्ट कर दें आप थर्ड फॉर्म में और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका पैसिव हो जाएगा। हु को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे बाई हुम में। जो मॉडल्स आपको दी हैं जैसे कि कैन, कोड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, ठीक है, वुड, ऑट टू, जहाँ दिए हैं उन्हें वहीं की वहीं रखा रहने दें। उसके बाद आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद आपको लिखना है बी। अगर नोट दिया है तो जहाँ नोट लिखा है नोट वहीं लिखा रहेगा। बस थर्ड फॉर्म से पहले आपको ध्यान रखना है बी का यूज कर देना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हु को चेंज करेंगे तो आपको लिख देना है बाई होम, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? बाई होम। ठीक है। उसके बाद कैन जहाँ लिखी है उसे वहीं लिखा रहने दें। ऑब्जेक्ट है इसमें इट, तो आप लिख देंगे इट और थर्ड फॉर्म से पहले आपको लिख देना है बी और डू का फॉर्म हो जाएगा थर्ड डन। तो यह बन गया पैसिव। बाई होम कैन इट बी डन। इसे किसके द्वारा किया जा सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों पहले क्वेश्चन पेपर में। आइए देखते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन पेपर है 3 से 16 जेड वाई। इसमें पहला क्वेश्चन है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है। इसे भी आपको कंपैरेटिव में बदलना है। तो साथियों, जब भी आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएं या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएं तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो आप लिख देंगे कोलकाता।
उसके बाद इज। अब जो सुपरलेटिव डिग्री आपको दिया है इसे आप कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा बिगर। क्या हो जाएगा? बिगर। उसके तुरंत बाद आपको कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन यूज करना है देन। अब यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है साथियों, तो देन के बाद आपको लिखना होगा एनी अदर। क्या लिखना होगा? एनी अदर। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता, वन ऑफ के साथ आपको दिया होता सुपरलेटिव में, तो आप मैनी अदर लिख देते। उसके बाद जोड़ दीजिए सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता भारत में अन्य किसी शहर की अपेक्षा अधिक बड़ा है। अगला क्वेश्चन, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। यानी कि ट्रेन सही से रुकी भी नहीं थी कि तभी मैं उतर गया। इसे आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो साथियों, अगर नेगेटिव सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हुआ है तो पॉजिटिव बनाने के लिए या अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको लिखना है एज सून एज। क्या लिख देंगे? एज सून एज। नो सूनर हट जाएगा, यहाँ इनवर्जन होता है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो डिड भी आपका हट जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव में ऐसे लिख दीजिए तो हो जाएगा द ट्रेन, और यहाँ आप स्टॉप का सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि डिड को आप हटा रहे हैं, तो यह हो जाएगा स्टॉप्ड। अब साथियों, एज सून एज के साथ हम कॉमा का प्रयोग करते हैं क्योंकि नो सूनर कंपैरेटिव था इसीलिए आपने देन लिखा, तो कॉमा लिखना है और आगे जोड़ दीजिए आई गॉट डाउन। तो यह आंसर हो गया आपका एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड। जैसे ही ट्रेन रुकी, कॉमा आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन पेपर आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 3 से 16 ZX। इसमें पहला क्वेश्चन है ही इज बीटन सीवरली बाई हिज मदर। उसे उसकी माँ के द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता है। इसे आपको एक्टिव वॉइस में साथियों चेंज करना है। यह क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदलकर पूछे गए हैं, अन्यथा एक्टिव ही आपको ज़्यादा देता है और उसे पैसिव में कन्वर्ट करवाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको पैसिव में दिया है जिसे आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो देखा जाए तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं जैसे इज, एम, आर। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका हिज मदर, हिज मदर। उसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। तो आप जानते हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो आपको बीट का फर्स्ट फॉर्म लिखना है बीट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते आपको एस कर देना है ऐड। तो हिज मदर बीट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे आप ही का, तो हो जाएगा हिम। आगे आप लिख दीजिए सीवरली, ये अपने आप में एक ऐड वर्ब है। तो हिज मदर बीट्स हिम सीवरली, उसकी माँ उसे कठोरता से पीटती है या बुरी तरीके से पीटती है। अगला क्वेश्चन, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। यानी कि अन्य कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि वह है। इसे आपको सुपरलेटिव में बदलना है साथियों। तो नो अदर के साथ अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है तो सुपरलेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आपका सी, और वर्ब आपको पहले से ही दी है तो आप लिख देंगे एज, सी इज। अब यहाँ सुपरलेटिव बनाइए ब्यूटीफुल का, तो इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है, तो आपको इसका सुपरलेटिव बनाने से पहले आपको एक तो डेफिनेट आर्टिकल लिखना है द, और लिख देंगे मोस्ट जो अपने आप में एडवर्ब है यहाँ, और आगे आप लिख देंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बचा क्या आपके पास में गर्ल, नो अदर आप हटा देंगे। तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे सुंदर लड़की है। अगर यहाँ वेरी फ्यू होता तो आपको लिखना होता सी इज वन ऑफ द, ठीक है, और उसके साथ होता प्लूरल काउंटेबल नाउन। आइए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 3 से 16 ZW। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स हैं साथियों ये। इसमें पहला क्वेश्चन है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। पैसिव वॉइस में इसे बदलना है। तो साथियों, जहाँ भी आपको डिड देखने को मिले वहीं आपको वॉज या वर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू जो आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में लिख रहे हैं।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे द पुअर मैन, यह आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ डिड हटेगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो पुअर मैन सिंगुलर है तो आप लिख देंगे वॉज। नॉट जहाँ लिखा हुआ है उसे वहीं लिखा रहने दें। हेल्प का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे आप हर। द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हर, यानी कि गरीब व्यक्ति की उसके द्वारा मदद नहीं की गई। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस कार्य को तुरंत ही कीजिए। इसे भी आपको पैसिव में बदलना है तो दो प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। एक तो ऑर्डर का सेंस है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया है, वर्ब है और उसके पास ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लेट का यूज करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दें आप दिस वर्क, इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद आप लगा दें तुरंत बी। ठीक है साथियों। अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए कंप्लीटेड। अब क्या बचा आपके पास में, एट वंस, एट वंस लिख दीजिए। ठीक है, तो यह बन गया पैसिव। लेट दिस वर्क वी कंप्लीटेड एट वंस, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 3 से 16 जेड आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके। इसमें पहला क्वेश्चन है डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या तुमने उसे कल देखा। तो यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही है, इसे भी पैसिव में बदलना है। तो मैंने क्या कहा, जहाँ डिड देखने को मिले वहीं वॉज या वर लगा दें। तो हिम अपने आप में सिंगुलर है तो डिड को हटाएंगे तो आपको लिखना होगा वॉज, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। सी का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए सीन हो जाएगा प्यारे साथियों, उसके तुरंत बाद लिख दें वाई, और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, और अंत में लिख दें यस्टरडे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। वॉज ही सीन बाई यू यस्टरडे, क्या उसे कल आपके द्वारा देखा गया। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, तुलसीदास सबसे महान कवियों में से एक थे। पॉजिटिव डिग्री में इसे आपको चेंज करना है। तो साथियों जब भी आपको वन ऑफ देखने को मिले तो यहाँ आपको लिखना है पॉजिटिव में सबसे पहले वेरी फ्यू, क्या लिखना है, वेरी फ्यू। इसके बाद आपको लिखना है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आपको दिया है पोइट्स, तो लिख देंगे आप पोइट्स। उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पास्ट की वॉज है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी वर। उसके बाद आपको लिख देना है एज, पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो ग्रेट हो जाएगा। उसके बाद फिर एज, और अंत में आप सब्जेक्ट लिख देंगे तुलसीदास। तो यह बन गया वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास, बहुत ही कवि उतने महान हैं जितने की तुलसीदास। पेपर में आपको ध्यान रखना है वन ऑफ के बाद में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें। आइए अगला जो क्वेश्चन पेपर है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 3 से 16 AB। इसमें पहला क्वेश्चन है ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, यानी कि उसे प्रधानाचार्य जी के द्वारा एक विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। इसे भी आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब साथियों वॉज आपका हट जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा, तो यहाँ पहले से ही है अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। आगे जो आपको दिया है ये लिख दें कॉम्प्लीमेंट एज साइंस टीचर। ठीक है, एज साइंस टीचर, एज साइंस टीचर। तो यह बन जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर। अगला क्वेश्चन है सी इज टू फैट टू रन, यानी कि वह इतनी मोटी है कि वह
दौड़ नहीं सकती। नेगेटिव में इसे बदलना है साथियों। अब चाहे आप इसे नेगेटिव में बदलें, चाहे रिमूव टू करें, चाहे कॉम्प्लेक्स, आंसर एक ही होगा। तो जब भी आपको TOO एडवर्ब टू दिया है और इन्फिनेटिव टू आपको दिया है, तो इस टू की जगह पर आपको लिखना होता है सो। तो सबसे पहले यहाँ चेंजिंग आपको करना है तो सी, उसके बाद आप लिख देंगे एज, टू को आप हटाएंगे तो आपको लिखना होगा शो, यहाँ आप लिख देंगे फैट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी इज सो फैट। यहाँ आपको क्लॉज बनाना है तो क्लॉज आप बनाएंगे तो नाउन क्लॉज बनेगा, आप लिखेंगे दैट। यही सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है तो सी पहले से ही प्रोनाउन फॉर्म में है तो आप लिख देंगे सी। टेंस प्रेजेंट में है तो आप लिख देंगे कैन, पास्ट में होता तो आप लिख देते कुड। टू अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है जब एक एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, तो यहाँ आप लिख देंगे नॉट। अब V1 लिख दें, V1 है आपके पास में रन, तो यह बन गया आपका। सी इज सो फैट, वह इतनी मोटी है, दैट कि सी कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकती है। बना सकती हो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर क्या है आपका। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 316 AB और 316 AA। यह आपका अंतिम क्वेश्चन पेपर है, इसमें थोड़ा सा विजुअल क्लियरिटी थोड़ी सी ऐसी ही है। तो क्वेश्चन है हिज डेथ शॉक्ड मी, यानी कि उसकी मृत्यु ने मुझे शॉक्ड कर दिया, यानी कि मुझे एक तरीके से आश्चर्यचकित कर दिया। पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मी का लिखेंगे आप आई, यह पास्ट इंडेफिनिट है तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आप लगा देंगे वॉच। थर्ड फॉर्म तो ईडी लगा होता है, वो रेगुलर वर्ब होती है तो उसमें आपको कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो यह हो जाएगा शॉक्ड। अब यहाँ बाई लगाने की गलती ना करें साथियों। शॉक्ड हो गया, ध्यान से सुने, सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश हो गया, इनके साथ आपको एट का प्रयोग करना होता है। किसके साथ? शॉक्ड के साथ, एस्टोनिश के साथ, सरप्राइज के साथ। अगर मैं बात करूं प्लीड के साथ और सेटिस्फाइड के साथ, इनके साथ आपको विद का यूज करना होता है। KNOW नो के साथ और ऑब्लाइड, इनके साथ आप टू का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ लगेगा एट और आगे आप लिख देंगे हिज डेथ। यह बन गया आपका पैसिव। आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ, यानी कि मैं उसकी मृत्यु से आश्चर्यचकित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नो वन विल डिनाई दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, यानी कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि ग्रीस ने ऑफिसर को खुश करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। अफर्मेटिव में इसे बदलना है साथियों। जो नो दिया है इसे आप एनी में बदल दें और आगे लिख दें एनीवन विल। अब डिनाई का आपको एंटोनियम्स लिखना है तो आप एक्सेप्ट लिख सकते हैं, नहीं तो एग्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट भी आप लिख सकते हैं। दैट से आप आगे की क्लॉज को पूरा लिख दें। एनीवन ना लिखें तो एवरी ज़्यादा बेहतर रहेगा, अफर्मेटिव है ना तो एवरी लिख दीजिए साथियों, ठीक है। क्या लिख दीजिए? एवरी। एवरीवन विल एग्री या एक्सेप्ट दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, यानी हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि ग्रीस ने ऑफिसर को खुश करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। तो इस प्रकार से 2023 में जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में 2022 के जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके साथ। तब तक देखते रहिए सामने।